राम राम जी, सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे। आशा है आप लोग कुशल मंगल हैं और चर्चा का समय हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना किसी न किसी मैटर के ऊपर हम चर्चा करें। तो आज भी हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण इशू के ऊपर चर्चा करेंगे। वो है ये सर्दियों का टाइम और बच्चों को जो विंटर वेकेशंस दी जाती है वो। मैं आपको बता दूं, जम्मू के साथ लगते पंजाब और दिल्ली में विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो चुकी है, क्योंकि सर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है और 10 के बाद और सर्दी बढ़ी है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं पंजाब में 19 जनवरी तक जो है छुट्टियों को एक्सटेंड कर दिया गया है। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात। उन्होंने ये कहा है कि विंटर वेकेशंस बच्चों के लिए प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में 19 तारीख बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी लो जा रहा है। बच्चे बीमार हो सकते हैं और बच्चों की सेहत के मद्देनज़र कि बच्चों को कोई नुकसान ना हो, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान ना हो, उन सब को देखते हुए 19 तारीख तक जो है विंटर वेकेशंस को एक्सटेंड किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हर बार बोलना पड़ता है कि भैया आप कम से कम इतनी विंटर वेकेशंस दे दिया करो कि हमें बोलना ही ना पड़े और आपकी भी किरकिरी ना हो समाज में। देखिए कितनी किरकिरी हो रही है कि बच्चे बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ हैं जिनको आपको पता है ना, अब मैं उनका क्या ही जिक्र करूं। बच्चे बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो बेचारे यही चाहते हैं कि यार आप विंटर वेकेशन एक्सटेंड कर दो। तो हम तो 19-20 तक भी नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप 15 तक ही कर दो। 13 को वैसे लोहड़ी की छुट्टी है, 14 की छुट्टी और 15 को आप बुला लो। लेकिन नहीं जी, अपनी जो ईगो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे छुट्टियां एक्सटेंड, आपने जो मर्जी करना है कर लो। बच्चे बीमार होते हैं, होते रहें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है प्राइवेट स्कूल से पूरी तरह से जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, और कुछ नहीं है। एक वो जो आपसी रिलेशन है ना, वो बना रहना चाहिए, तभी तो उनको कुछ हो, उन तक कोई बात होनी नहीं चाहिए, पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर वो छुट्टियों में भी बुलाते हैं तब भी बुलाने दो, उनको कोई पूछेगा नहीं। वो अपनी मनमानी करते हैं, करने दो, उनको कोई पूछेगा नहीं। यूनिफॉर्म महंगी लगाते हैं, लगाने दो, कोई पूछेगा नहीं। फीसें लगातार बढ़ाते हैं, बढ़ाने दो, कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपसी रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से डायरेक्टर साहब को ये कहता हूँ कि अगर पंजाब में छुट्टियाँ एक्सटेंड हो सकती हैं, हिमाचल में हो सकती हैं, तो हमारे जम्मू में क्यों नहीं? जम्मू में इतनी सर्दी पड़ रही है, सुबह भी आप देखें कितनी सर्दी होती है, फॉग होती है, अभी भी होती है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर जो 2-4 दिन छुट्टी दे भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो आप ऑनलाइन क्लासेस करवा दीजिए। आज तो मैंने ये भी कह दिया कि आप ऑनलाइन क्लासेस में चले जाइए। कोरोना में भी तो ऑनलाइन क्लासेस की, तो आप ऑनलाइन क्लासेस करा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? बच्चे घर बैठ के पढ़ लेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस कम होगा ही नहीं। और दूसरी बात, हमारे बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जाता है? 15% रिलैक्सेशन भी कश्मीर में मिल जाती है, यहाँ पर वो भी नहीं मिलती। इतनी क्यों डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू के बच्चों के साथ, विंटर जोन के साथ? लेकिन नहीं, हमारे बच्चों को हमेशा अपने ये इसीलिए रखना है कि भैया वो बोलते रहें, वो मांगते रहें, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को आगे रखिए। और अगर आप में से कोई डायरेक्टर साहब के दफ्तरों में भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी डायरेक्टर साहब तक ये वीडियो पहुंचाएं। वैसे उन तक पहुंच रही है कि इस समय ज़रूरत है कि आप छुट्टियों को एक्सटेंड करें, क्योंकि अगर आप छुट्टियों को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा कि बच्चों को सर्दी लग सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। अभी देखो, ये हैं कोई दिलदार कुरैशी, कह रहे हैं बस करो भाई, प्लीज़ लगने दो। अब दिलदार कुरैशी साहब, मैंने कहाँ बोला कि भाई आप बच्चों की पढ़ाई ज़ाया करें? कुरैशी साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन कुरैशी साहब, अगर कश्मीर में 2.5 महीने की छुट्टियाँ हो सकती हैं, तो कुरैशी साहब अगर हम जम्मू के लिए बच्चों के लिए 5 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो हमने कौन सा कोई जुल्म कर दिया, कोई अन्याय कर दिया? लेकिन है ना, मैंने कहा ना, कुछ लोग होंगे ऐसे जो बीच में बोलेंगे कि आप जो है इस तरह का मत करें कि भाई आप लोग। और सिलेबस की बात,
गगन शर्मा जी कह रहे हैं सिलेबस। तो गगन शर्मा जी, सिलेबस के लिए बड़े सारे तरीके हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा सकती हैं, आप वो चिंता मत करें। बाकी कश्मीर में भी तो देखें आप, 15% रिलैक्सेशन मिली, हमारे जम्मू के बच्चों को तो मिली नहीं। बट गगन शर्मा जी, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको अपने जम्मू की बात नहीं करनी है, क्योंकि आपको अपने जम्मू के लिए आवाज़ नहीं उठानी है। लेकिन जब कोई उठाए तो आपको परेशानी होनी है। वही वैसे ही है जैसे अभी माता वैष्णो देवी कॉलेज की सीटें अपनी चली जाएं, उसमें खुश हैं, हाँ हाँ बड़े खुश हुए, सीटें जा रही हैं। एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिले, बड़े खुश। हाँ, जब वहाँ पर अन्याय हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई, तो लेटर ऑफ परमिशन कैंसिल हुई, तो रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, कॉलेज बंद करा दिया, कॉलेज बंद करा दिया। यार 47 सीटें आपकी निकल गई हाथ से, तब एक मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली कि भैया हमारे बच्चों को सीटें नहीं मिली। हाँ, जब इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई सनातनियों ने, तो बड़ी परेशानी हो गई। किसी भी जगह पे कोई भी रिलीजियस प्लेस के पैसे से कोई यूनिवर्सिटी नहीं चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पर चल रही है, और इसमें हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं, अपनी रिजर्व्ड कोटा मांग रहे हैं, तो परेशानी हो गई। मतलब सनातनी कुछ भी मांगे तो परेशानी, सनातनी जागे तो परेशानी, सनातनी अपनी हक के लिए बात मांगे करे तो परेशानी, जम्मू के लोग जम्मू प्रदेश की बात करें तो परेशानी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, भूखे मर जाएंगे। समझ नहीं आती मुझे किस किस तरह पे इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम वो बात नहीं कर रहे, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं पंजाब को समझ आ गई, हिमाचल को समझ आ गई, लेकिन हमारे यहाँ पे समझ नहीं आया। अभी एक हमारे भाई साहब लिख रहे हैं, ओनली सोल्यूशन इज ग्रांटेड स्टेटहुड टू जम्मू। देखिए आ गई ना बात, वही सोल्यूशन एक ही है, जो जम्मू के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कि जम्मू को अपनी अलग जो है आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तभी जम्मू के साथ अत्याचार कम होगा। नहीं तो रोज़ दिहाड़ी अत्याचार होगा, कभी स्पोर्ट्स में होगा, कभी एजुकेशन में होगा, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ होगा, कभी नौकरियों में होगा, और देखते रहेंगे लोग। हाँ, कोई बोलेगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी, बोलो नहीं, अपने हक के लिए यहाँ बोलना नहीं है। क्योंकि जब 47 सीटें हमारे हाथ से श्राइन बोर्ड के कॉलेज में चली गई तो कोई नहीं बोला। हाँ, कुछ हमारे लोग बोले जिनको दुख था अपने धर्म के लिए, और जब वो अमल हुआ उसके ऊपर तो बातें शुरू हो गई, सड़कों पे निकल आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि ये जो लोग अब सड़कों पे निकले हैं, जब 47 सीटें गई थी तब क्यों नहीं निकले। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि तब चुप क्यों थे, अब बोल रहे हैं तब क्यों चुप थे। अगर इनका कहना है कि खाली रिजर्व कोटा मिलना चाहिए, तो तब भी बोलना चाहिए था ना रिजर्व कोटे की बात, तब क्यों नहीं बोली। लेकिन छोड़िए, ये उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है। फिलहाल बच्चों के लिए कोई आवाज़ उठाए ना उठाए, आशीष कोहली डोगरा पत्रकार चैनल के माध्यम से ज़रूर आवाज़ उठाएगा, हमेशा उठाएगा, जहाँ पर अत्याचार होगा बच्चों के साथ। वैसे तो होना तो ये चाहिए था, यहाँ पर हमारे जितने भी MLAs हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये भी आवाज़ उठाते, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को तो जम्मू से कोई लेना देना नहीं, चीफ मिनिस्टर साहब को जम्मू से लेना देना कोई नहीं। तो जो हमारे MLA साहब हैं वो आवाज़ ही नहीं उठाते। फिर आ जाके जब कोई आवाज़ उठाए तो परेशानी भी है। आप श्राइन बोर्ड का मसला देख लीजिए, बोलना चाहिए था, बोले ही नहीं। लेकिन चलिए, आज हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस रहेगा हमारा, कि बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड होनी चाहिए। दिल्ली में हो सकती हैं, पंजाब में हो सकती हैं, हिमाचल में हो सकती हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। पंजाब ने 19 तक एक्सटेंड कर दी हैं, दिल्ली में भी 15 तक एक्सटेंड हुई हैं, जम्मू में भी होनी चाहिए। ये बच्चों की भी डिमांड है, पेरेंट्स की भी डिमांड है, और स्कूल के टीचर्स की भी डिमांड है। चाहे वो सामने आएँ या नहीं आए, या वो कमेंट भी ना करें, लेकिन टीचर्स की भी डिमांड है। बाकी जहाँ पर सिलेबस की बात है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस करा दीजिए 5-6 दिन, और बच्चों को छुट्टियों के बाद बुलाइए। बात अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। राम राम, सनातन धर्म की जय, राधे राधे। और आशीष कोहली डोगरा पत्रकार चैनल पे हमेशा बच्चों की आवाज़ उठाता रहेगा, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। राम राम।